नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी तमाम राजनीतिक दलों की नजरें दिल्ली पर टिक गई है, जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 2.5 दशक के सूखा को खत्म करना चाहेगी, तो आम आदमी पार्टी तीसरी बार चुनाव जीत करके हैट्रिक लगाने का प्रयास करेगी। आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का चुनाव जीतना भी अहम है, तो वहीं कांग्रेस अपने खोई हुई बेजान परिसंगठनों में जान डालने का प्रयास कर रही और देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा में उसको कितनी बड़ी सफलता मिलती। इन दिनों अभी पिछले दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 80,000 नए वृद्धा पेंशन बनाने का ऐलान किया और ये 80,000 वृद्धा पेंशन पहले आओ पहले पाओ के तहत बनाया जा रहा है। 80,000 फॉर्म आते ही बाकी ये साइट जो है वो बंद हो जाएगी। तो अभी पिछले दिनों दिल्ली कांग्रेस ने भी न्याय यात्रा निकाल करके आम आदमी पार्टी के दिल्ली की सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी आड़ो हाथ हो लिया और कई दिल्ली का आम आदमी पार्टी के घोटाले को, आम आदमी पार्टी के सरकार में हुए घोटाले को भी उजागर किया, तो केंद्र पर भी समाज को बंटवारे का आरोप लगाते हुए उसका ठिकराव हुआ। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकाली गई थी। 3 दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता झुग्गी प्रवास में समय बिता रहे हैं। झुग्गी विस्तार योजना के तहत झुग्गी विस्तारकों की भी नियुक्ति करनी है और उनके अन्य साथियों की भी नियुक्ति करनी है। झुग्गी विस्तार योजना के तहत दिल्ली के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली के अंदर फैली हुई तमाम झुग्गियों में जाकर के रात बितानी। इस कड़ी में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पटपरगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ईस्ट विनोद नगर के नेहरू कैंप में जाकर के रात बिताया, बच्चों के साथ कैरम खेला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की यह सोच इसलिए बन रही है क्योंकि दिल्ली में पिछले 2.5 दशक से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर है। पहले शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने सत्ता से दूर रखा, तो 2015 से आम आदमी पार्टी के उभार ने दिल्ली भाजपा को सत्ता से दूर ही रखा है। लेकिन इस बार दिल्ली भाजपा को उम्मीद है कि एंटी इनकमेंसी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कामों की वजह से वो दिल्ली की सत्ता में फिर से शीर्ष पर पहुंचेगी और इसलिए जोर भी लगा रही है। दिल्ली झुग्गियों का जो वोट है वो पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी के फेवर में जाता है, इसलिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गियों पर फोकस किया है और झुग्गी के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, ओबीसी का वोट मिले और पूर्वांचली लोगों का वोट मिले, इसके लेकर के भारतीय जनता पार्टी संजीदगी से काम कर रही है। यद्यपि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां ये है कि अरविंद केजरीवाल के कद का कोई नेता नहीं, फिर भी झुग्गी विस्तार योजना के तहत संभवतः सभी दिल्ली के तमाम बड़े नेताओं के इसमें सक्रिय होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में संभवतः चुनाव परिणाम अपने लिए सुखद देखती है। इस बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झुग्गी प्रवास की आलोचना की है और एक नौटंकी बताया है। उन्होंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वोट की जरूरत है और इसलिए वो झुग्गियों में जाकर के रह रहे हैं, जबकि ये उनके छलावा है। एक रात की वजह वो 2-4 महीने रह करके देखें, फिर उनका एहसास होगा कि झुग्गियों में कैसे जिंदगी जी जाती है। यही भाजपा नेता सत्ता में आने के बाद बुलडोजर लेकर के झुग्गियों को तोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। इस तरह की बात कहकर के अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी वासियों को वोट को अपनी तरफ करने का प्रयास किया। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो 2015 और 2020 में जिस प्रकार से आमने सामने का मुकाबला हुआ था,
क्या फिर से इसी तरह का मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी 2.5 दशक के सूखा को खत्म करेगी, या फिर कांग्रेस एक त्रिकोण बनाते हुए आम आदमी पार्टी के हार का कारण बनेगी? धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।